हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल्स एडुकेयर्स वीकली लीगल न्यूज़ सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम लेकर आते हैं आपके लिए फ्रेश अपडेट्स एंड स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड मिला है उसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को मार्च 2024 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। पिटिशनर का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो अराउंड 16,000 करोड़ रुपीस पॉलिटिकल पार्टीज को दिए गए थे वो सिर्फ डोनेशंस नहीं थे, बल्कि दैट इन्वॉल्व्ड क्विड प्रो को विच मीन्स समथिंग फॉर समथिंग, मीनिंग इन फंड्स के बदले पॉलिटिकल पार्टीज ने कंपनीज को बेनिफिट्स दिए हैं। अकॉर्डिंग टू द पिटीशन 23 पॉलिटिकल पार्टीज रिसीव्ड अप्रोक्सीमेटली 12,000 crore rupees through these bonds from over 1,210 donors, with 21 donors contributing more than 100 crore rupees each. The petitioner said political parties used electoral bonds as a method to collect large sums of money, and they provided undue benefits to these corporate houses, and this include compromising on criminal prosecutions, and political parties also granted state benefits to these corporations, and these actions were at the expense of public funds, and the use of electoral bonds in this manner was against the public interest. The petitioner has requested the Supreme Court, number 1, to direct the Union, ECI and Central Vigilance Commission to confiscate the amounts received under the scheme by the involved political parties. Second, form a committee led by a former Supreme Court judge to investigate the alleged illegal benefits provided to donors by the major political parties. And third, alternatively reassesses the tax exemptions claimed by these political parties and impose taxes, interest and penalties on the received amounts. Next news is about use of Aadhaar cards. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया कि आधार कार्ड का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। आधार किसी को सिटीजनशिप नहीं देता है और जो लोग लॉफुली इंडिया में आए हैं उन्हें भी आधार कार्ड दिया जा सकता है। एंड दीज सबमिशंस वर मेड ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ अ प्ली बाय द जॉइंट फोरम अगेंस्ट एनआरसी। इस प्ली ने वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारे आधार कार्ड्स के सडन डीएक्टिवेशन और रीएक्टिवेशन को चैलेंज किया। पिटिशनर्स ने आधार रूल्स के रेगुलेशन 28 कैपिटल ए और 29 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया। पिटिशनर का कहना है कि इन रूल से अथॉरिटी को अनड्यू पावर मिल जाती है कि वो कौन फॉरेनर है ये डिसाइड कर सके और उनका आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर सके। आधार हमारी डेली लाइफ का सेंट्रल पार्ट बन गया है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ज़रूरी होता है। काउंसिल ने एक स्पेसिफिक केस का जिक्र किया जहां एक बांग्लादेशी नेशनल और उनके परिवार के आधार कार्ड्स को डीएक्टिवेट किया गया था, जो हाई कोर्ट की एक कोऑर्डिनेट बेंच ने वापस रीएक्टिवेट कर दिया था। UIDAI के सीनियर काउंसिल लक्ष्मी गुप्ता ने पिटिशनर्स के लोकस को चैलेंज किया और उन्हें अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहा। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड्स नॉन सिटीजन्स को टेम्परेरीली दिए जा सकते हैं ताकि वो गवर्नमेंट सब्सिडीज का लाभ उठा सके। द यूनियंस काउंसिल कंटेंडेड दैट द प्ली एडवोकेटिंग फॉर नॉन सिटीजन्स particularly Bangladeshi nationals could not be maintained and should be dismissed. Next news is about alleged conman Sukesh Chandrasekhar. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलेजेड कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर को 2015 के पोंजी स्कीम केस में बेल दे दी है। कोर्ट ने कहा चंद्रशेखर ने जेल में 7 साल से ज़्यादा वक्त गुजार लिया है, जो मैक्सिमम सेंटेंस से ज़्यादा है जो उन्हें मिल सकती थी अगर वो कन्विक्ट होते। Court referred section 436 capital A of CRPC, which allows bail for individuals who have served more than half of the maximum sentence they could receive. The court ordered Chandrasekhar's immediate release, noting his incarceration exceeded the maximum potential sentence. Chandrasekhar was arrested in May 2015 under IPC and Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act for operating a bogus firm and promising 20% monthly returns. He allegedly collected 19 crore rupees from investors and failed to pay the promised returns. However, despite the bail, Chandrasekhar will remain in jail facing other charges. Next news is about NEET UG exam. सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नीट यूजी एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई लार्ज स्केल ब्रीच का प्रूफ नहीं है। नीट यूजी एग्जाम में मैल प्रैक्टिसेस, मास क्वेश्चन पेपर लीक्स और चीटिंग के एलिगेशंस लग रहे
रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया जिसमें कहा गया कि नीट यूजी एग्ज़ाम को कैंसिल करना और फ्रेश एग्ज़ाम करवाना रैशनल नहीं होगा। एफिडेविट में कहा गया कि अगर पैन इंडिया एग्जामिनेशन में लार्ज स्केल ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई प्रूफ नहीं है तो पूरा एग्ज़ाम और रिजल्ट्स को स्क्रैप करना रैशनल नहीं होगा। एफिडेविट में एम्फेसाइज किया गया है कि एग्ज़ाम कैंसिल करने से उन स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट जेपरडाइज हो जाएंगे जो ऑनेस्टली और बिना अनफेयर मींस के एग्ज़ाम दिए हैं। ये एफिडेविट उन पिटीशंस के रिस्पॉन्स में फाइल किया गया जो नीट यूजी एग्ज़ाम में इरेगुलरिटीज़ इंक्लूडिंग पेपर लीक का एलिगेशन लगा रहे हैं। अब इस केस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच 8 जुलाई को सुनेगी। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट स्पीडी ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ऑब्जर्व किया कि स्टेट या प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी क्रिमिनल केसेस में स्पीडी ट्रायल एंश्योर नहीं कर सकती तो उन्हें अक्यूज्ड को बेल देने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए, चाहे अलेजिड क्राइम कितना भी सीरियस क्यों ना हो। कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन तब दी जब उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को काउंटरफीट करेंसी केस में ट्रायल डिले करने के लिए रेप्रीमांड किया। केस का बैकग्राउंड ये है कि द अक्यूज्ड हैड बीन इन जेल फॉर 4 years विदाउट ए ट्रायल विच केम टू द सुप्रीम कोर्ट्स नोटिस ऑन जुलाई 3rd। कोर्ट ने अक्यूज्ड को बेल ग्रांट की, एम्फेसाइज किया कि क्राइम के सीरियसनेस के बावजूद अक्यूज्ड को आर्टिकल 21 के अंडर स्पीडी ट्रायल का राइट है। अगर स्टेट या कोई प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी इंक्लूडिंग द कोर्ट कंसर्न्ड अक्यूज्ड के फंडामेंटल राइट टू अ स्पीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल 21 एंश्योर नहीं कर सकती तो उन्हें क्राइम के सीरियसनेस के ग्राउंड्स पर बेल अपोज नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 21 अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ द क्राइम्स नेचर। कोर्ट ने हाईलाइट किया कि अलेजिड क्राइम की सीरियसनेस फंडामेंटल राइट टू अ स्पीडी ट्रायल में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती और एनआईए ने अक्यूज्ड के इस राइट को इन्फ्रिंज किया है, वॉयलेट किया है। पिटिशनर अभी भी एक अक्यूज्ड है, कॉन्विक्ट नहीं है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि अक्यूज्ड तब तक इनोसेंट माना जाता है जब तक उसको गिल्टी प्रूव नहीं किया जाता। प्रोसिक्यूशन एजेंसी और कोर्ट की एक्शन ने अक्यूज्ड के राइट टू स्पीडी ट्रायल को इन्फ्रिंज किया है जो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और अक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर दी। तो ये थी इस वीक की कुछ इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। फॉर मोर अपडेट्स एंड इनसाइट्स बी श्योर टू फॉलो अस एंड विल कैच यू अगेन नेक्स्ट वीक। थैंक यू एंड सी यू सून।